हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू आईसीएससी एम्पायर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर ऑल आईसीएससी क्लास 10 स्टूडेंट्स, wherein we are preparing you all for the upcoming 24-25 board examinations. So in this video I'm going to tell you five very common mistakes that students make in ICSE class 10th mathematics examination, and as a result they have to repent it for rest of their life. तो सबसे पहले मैं 5 बड़ी मिस्टेक्स आपको बताना चाहूंगा, पर उसको बताने से पहले हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, मैंने कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस हो रही हैं, जितने भी नोट्स हैं, वो सारे इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जा रहे हैं। और इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो 24-25 बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसमें आप धमाल मचा दे, रॉक ऑन कर दें और सारे पेपर्स आपके जबरदस्त, बढ़िया, बेहतरीन हो जाए। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपके मन में है इस समय, वो है बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेशर। नाउ सिंस योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ February and you have very limited time left for your preparation, and as a result your pre-board examinations are also going on, your practicals are also going on, your viva is going on, and as a result you are under immense pressure. Now the pressure की वजह से क्या होता है कि प्रेशर की वजह से जो आदमी होता है ना, वो अपने सारे डिसीजंस अच्छे से नहीं ले पाता, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, एंड वो जो पाथ फॉलो करना चाहिए सक्सेस के लिए, वो पाथ से इधर उधर विचलित हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। सो सबसे पहली बात है कि ये जो बोर्ड का प्रेशर है, इसको आपको सबसे पहले थोड़ा सा हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आई नो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बट ये प्रेशर बहुत बड़ा है, और इस प्रेशर में जाके आपको टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, झुकेगा नहीं साला, ऐसे करके और आपको पूरा प्रेशर निकालना है। दूसरी बात, जो हमारी बोर्ड की आने वाली बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में सिर्फ फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलने वाला है। आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं आएगा फॉर्मूले का, तब तक आप जितनी भी प्रिपरेशंस कर लीजिए, जितने भी फॉर्मूले याद कर लीजिए, काम नहीं आने वाले। इस बार का जो मैथमेटिक्स का पेपर आने वाला है, फिजिक्स का पेपर आने वाला है, वो बहुत फाड़ू आने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दीज हायर ऑर्डर थिंकिंग टाइप क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन, पेपर का लेवल अच्छा होगा। सो 100 में 100 नंबर लाना तो भाई थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, मुश्किल बात है, ठीक है। तो प्रिपरेशन भी नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी, तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, तभी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी हम AIR रैंक 1, 2, 3 ला सकते हैं, या 90% के ऊपर परसेंटेज ला सकते हैं, 95 के ऊपर परसेंट टारगेट कर सकते हैं। हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। द फर्स्ट मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ICSE मैथमेटिक्स डू इज इग्नोरिंग द सिलेबस। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को ही इग्नोर कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो फॉर श्योर आने ही आने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो फॉर श्योर आने ही आने हैं, उनको वो देखते नहीं है। जैसे स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, राइट। फिर प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, चिंटू आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आसान सा क्वेश्चन आएगा। नाउ इफ यू आर इग्नोरिंग द सिलेबस, अगर आपको पूरा सिलेबस ही नहीं अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। सो इसलिए अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर 200 कमेंट हो जाते हैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, श्योर शॉर्ट सीरीज के लिए, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट द श्योर शॉर्ट सीरीज ऑन दिस चैनल, wherein we'll be doing all the questions from all the subjects which are definitely for sure coming up in your board examination. तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, श्योर शॉर्ट सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा।
सो यू डोंट हैव टू इग्नोर द सिलेबस, सिलेबस को इग्नोर मत कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़िए। ये मत सोचिए कि हम कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, हम कंस्ट्रक्शन छोड़ देते हैं, उससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं है, कवर अप सब करना है। सो इग्नोर मत कीजिए अपने सिलेबस को। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक। द सेकेंड मिस्टेक इज नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। नाउ आफ्टर कोविड थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड एज अ रिजल्ट योर राइटिंग हैबिट हैज ऑल्सो डिटोरिएटेड डे by day, and as of now most of the students that I see in my offline classes or my online classes, they don't want to write a single word because लिखने में सर बहुत दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। आप orally solve करा लीजिए, वो हम कर सकते हैं। but maths is all about practice, maths is not about solving it orally आप हो सकता है questions को solve कर ले, अपने दिमाग में कर ले अगर आप तेज हैं, लेकिन जो पेपर आपका आने वाला है बोर्ड का, उसमें जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक फॉर्मूलेज नहीं लिखेंगे राइट साइड में, जब तक आपने अच्छे से अपना रफ कॉलम नहीं ड्रॉ किया है, उसमें सॉल्व नहीं किए हैं क्वेश्चंस, उसमें कैलकुलेशन शो नहीं किए हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। बोर्ड इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आंसर्स and your performance is totally based on how you present your answer. So if you do not practice maths by writing, practice नहीं करते हो maths को, तो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप करने वाले हो, और इसकी वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स लूज होंगे। सो बाद में जाके पछताने से कोई फायदा नहीं कि मुझे उस समय बताया होता किसी ने, तो मैं प्रैक्टिस कर लिया होता, मैं लिख लिख के कर लिया होता। मैं आपको अभी बता रहा हूं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डेली। उसके बाद जब भी प्रैक्टिस करो एक रफ कॉलम बनाओ, उसमें रफ कैलकुलेशन जो भी हैं वो वहीं के वहीं करो। सॉल्व द क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी एज इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दिस इज अ वेरी बिग थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट, कि आप रफ कॉलम में, रफ कॉपी में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जैसे आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं। आप उसको सोचिए कि ये मेरी बोर्ड की कॉपी है। अगर वैसे अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तभी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, वरना नहीं होगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्रैक्टिस कीजिए तो आप टाइम लगा के प्रैक्टिस कीजिए। घड़ी अपने सामने रखिए, फुल सैंपल पेपर्स, हमारे गेस्ट पेपर्स भी हमारी एप्लीकेशन पे आएंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन गेस्ट पेपर से पिछले 5-6 सालों से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हम अपने गेस्ट पेपर्स में देते हैं। तो वो गेस्ट पेपर्स आपको टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। इस बार मैथ्स का पेपर 3 घंटे का होने वाला है, तो अगर आप घर पे बैठ के ये गेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो तो मिनिमम 2 घंटे में आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। तभी आपका 2.5 घंटे में जाके पूरा मैथ्स का बोर्ड का पेपर बोर्ड वाले एनवायरनमेंट में सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पेपर छूट जाएगा। सो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों के साथ कि आता तो सब कुछ है सर, आई नो एवरीथिंग बट आई कुडंट आंसर सिंस टाइम वाज नॉट लेफ्ट। सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, टाइम लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बिकॉज इट इज हाई टाइम नाउ। देन मिस्टेक नंबर 3, स्किपिंग द बेसिक्स। भाई बहुत सारे बच्चे ना बेसिक्स पे ही काम नहीं करते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बेसिक फॉर्मूले भूल जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने पे। क्यों? क्योंकि कभी बेसिक्स पे काम किया ही नहीं है। 9th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं की है तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है। 9th में कुछ कंस्ट्रक्शन वाली चीजें हो गई, या ज्योमेट्री के बहुत सारे हमको बेसिक्स ही नहीं पता कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। इस तरीके से अगर ट्रांसवर्सल्स हैं तो हमारे कौन कौन से एंगल किसके इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल सम, कोई इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये बेसिक्स ही नहीं आते हैं। अब जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक आप बोर्ड्स में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन बेसिक्स। आपने पढ़ सब कुछ लिया है, बिल्डिंग बहुत लंबी तैयार कर ली है, लेकिन अगर उसकी नींव ही कमजोर है, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज ही नहीं आती हैं ट्रिगो की या बेसिक ज्योमेट्री की, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिजल्ट में। सो अगेन यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स। जो मैं क्लासेस लाइव ले रहा हूं इस चैनल पे, जो MWF में 8 बजे से हो रही हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 o'clock पे, जिसमें मैं 1 शॉट सारे ले रहा हूं मैथ्स के, उन क्लासेस में मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ में आ जाएं। सो अगर बेसिक्स ही मजबूत नहीं होंगे तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए बेसिक्स को मजबूत करो, तैयार करो, और बेसिक्स एक बार स्ट्रांग हो गए तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनना बहुत ईजी है। सो दिस इज द थर्ड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड। ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। The fourth mistake is relying on shortcuts. So many a times I have seen students कि वो पूरी चीज लिखते ही नहीं हैं,
लिखना ही नहीं चाहते हैं, शॉर्टकट्स निकालना चाहते हैं, हर चीज में शॉर्टकट लगा रहे हैं। सर हम मैथ्स के क्वेश्चन ओरली पढ़ पढ़ के सीख लेंगे, ओरली पढ़ पढ़ के हम कर लेंगे, सर हम लिखना नहीं चाहते हैं, सर ये शॉर्टकट से ही हो जाएगा, क्यों हम इतना लिखें, क्यों हम हर चीज को एक्सप्लेन करें, क्यों हम जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं उसको राइट साइड पे लिखें, सर जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो क्यों हम स्केल यहां पे लिखें। भाई स्केल लिखने के मार्क्स मिलते हैं आईसीएसई बोर्ड में। इफ यू मिस दिस स्केल 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर योर ग्राफ क्वेश्चन। सिमिलरली अगर कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन आया है तो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में जब तक आपने सारे स्टेप्स नहीं दिखाए, सारे स्टेप्स नहीं लिखे, आपने शॉर्टकट से डायरेक्ट कर दिया है, उसमें कह रहा है कि डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कंपास, बट यू डोंट वांट टू यूज द कंपास, हमने कहा प्रोटेक्टर यूज करके सर डायरेक्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। सो अगर ऐसे शॉर्टकट्स आप यूज करोगे, सो this will become a very great problem for you in the upcoming board examination। तो शॉर्टकट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करने हैं। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस जैसे हैं वैसे, पूरा इलैबोरेटली अच्छे से, अगेन जैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशंस में करोगे वैसे ही अपनी रफ कॉपी में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी आपको फायदा होगा, वरना बहुत नुकसान होने वाला है। Then, apart from that, not reviewing mistake is the 5th biggest mistake that most of the students do। अब मैं जो ये गेस्ट पेपर्स के बारे में आपको बता रहा हूं, अगर ये गेस्ट पेपर्स आपने किए और समय से खत्म किए और करने के बाद अगर आपने इनको दोबारा से देखा नहीं, चेक नहीं किया, अपनी मिस्टेक्स नहीं ढूंढी, तो कोई फायदा नहीं करने का। अब बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन शायद हो भी गए होंगे, बहुत सारे के होने वाले होंगे, किसी किसी के चल रहे होंगे। सो ये जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की कॉपीज है ना, इनको जरूर देख के आइएगा, इनको रिव्यू कीजिएगा। यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स कि व्हाट आर द एरियाज इन विच यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू आर डूइंग इट कॉन्टिन्यूअसली पेपर ओवर पेपर। सो यू हैव टू एनालाइज योर मिस्टेक्स, क्योंकि यही से मिस्टेक्स आप बोर्ड में भी करोगे, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपके अंदर इनबिल्ट हो गई हैं और वही मिस्टेक्स आदमी बार बार करता है। इसलिए रिव्यू करना अपनी मिस्टेक्स को एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी चीज है। जिसने ये कर लिया उसके मैथ्स में झंडे गड़ जाएंगे, उसके मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे बेहतरीन जबरदस्त नंबर आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को मिस कर दिया, फिर वो साल भर, आने वाले सालों तक पछताते रहेंगे कि यार किसी ने मुझे बताया नहीं, शायद काश मैंने यश सर की बात सुन ली होती और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए होते। सो आउट ऑफ दीज 5 मिस्टेक्स, कमेंट डाउन इन द चैट सेक्शन विच इज द मिस्टेक जो आप सबसे ज्यादा करते हो, या आप कर रहे थे, या अब आप नहीं करोगे। इससे हमको यह पता चलेगा कि बहुत सारे बच्चे कौन कौन सी मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स वहां से निकल के आएंगी, जिससे आप लोगों का भी इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि हो सकता है आपने जो कमेंट पढ़ा वही आपकी भी मिस्टेक हो जो आप सबसे ज्यादा कर रहे हो। सो इससे एक दूसरे की हेल्प होगी, right? So I hope this video gives you a lot of insights about your preparation level, कैसे prepare करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। This is Yash Maheshwari signing off. Take care, God bless you all. Please subscribe to the channel, like this video. If you like this video, click on the like button and subscribe to the channel. Thank you so much. God bless you. Bye bye. Jai Hind. अपना ख्याल रखिए. Bye.